आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपकी बोर्ड परीक्षा हिंदी विषय के पेपर में अब आएंगे 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न, यानी 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिसमें से आपको 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में फिल करना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दिया है कि कैसे आपको OMR शीट भरनी है और किस तरीके से आपको OMR शीट में प्रश्नों का आंसर फिल करना है। आप वीडियो देख सकते हो, मॉडल पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं, आप देख सकते हो, वीडियो मिल जाएगा। आप सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर सकते हो, गृह विज्ञान की और चित्र विज्ञान की और हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, और इन विषयों में 70 में से 70 अंक ला सकते हो यदि आप मेहनत के साथ तैयारी कर सकते हो। और इसके बाद यहां पर आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में जो 20 प्रश्न आएंगे इनको क्लियर करना चाहते हैं, यानी इसमें से जो प्रमुख रचनाएं या उनसे संबंधित विधा, जैसे पूछ लिया गया कि रेखा चित्र विधा से संबंधित रचना कौन सी है, या अतीत के चलचित्र किस विधा पर आधारित रचना है, या अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे ये 20 प्रश्न, इनमें से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। यहीं से प्रश्न बनेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। बस आप इन प्रमुख रचनाओं को, ये जो रचनाएं हैं इनकी विधा क्या है और इनके लेखक कौन है, इनको आप जरूर तैयार कर लो और इन्हें अपनी नोट्स पर जरूर नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर यदि आप 70 में 70 अंक पक्का करना चाहते हैं तो इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। पहली रचना है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र, इस रचना की विधा क्या है? यदि प्रश्न आता है कि अतीत के चलचित्र रचना की विधा क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि यह रेखा चित्र विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी हैं। तो मैं आपको इतनी चीज क्लियर कराने वाला हूं आज के इस वीडियो में। एक प्रश्न से कई प्रश्न बनेंगे, तो ये आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली रचना है अर्धनारीश्वर। यह किस विधा पर आधारित रचना है? अर्धनारीश्वर निबंध विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर किस विधा की रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगली रचना है आवारा मसीहा। यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित रचना है आवारा मसीहा और यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। 2023 के लिए यह रचना वेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इन्हीं में से सभी को तैयार कर लेते हो तो आपके ये 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे और हिंदी में आपके 70 में 70 जरूर आएंगे। तो इसके बाद अगली रचना है आकाशदीप। सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को मैंने सम्मिलित किया है इस वीडियो में। आकाशदीप रचना की विधा क्या है? यह कहानी है और यह किसके द्वारा लिखित कहानी है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित कहानी है। आकाशदीप के रचनाकार या लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगली रचना है उजली आग। तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है और यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। उजली आग निबंध विधा पर आधारित रचना है। रामधारी सिंह दिनकर इस रचना के लेखक हैं। अगली रचना है कलम का सिपाही। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां से होती है। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? अमृत राय हैं। और प्रश्न यदि आ जाए कलम का सिपाही रचना
किसकी जीवनी है? तो उत्तर हो जाता है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यानी कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। इसके लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। तो इस कंफ्यूजन को आपको दूर कर लेना है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है और कलम का सिपाही के लेखक या कलम का सिपाही के रचनाकार कौन हैं? अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। अगली रचना है कंकाल। कंकाल के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद और यह किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगली रचना वेरी इंपॉर्टेंट है खून के छींटे और यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। इसके रचयिता कौन है? लेखक हैं भागवत शरण उपाध्याय जी। इसके बाद अगली रचना है गेहूं और गुलाब। यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब निबंध विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। इसके बाद अगली रचना है चंद्रगुप्त। यह नाटक विधा पर आधारित रचना है और स्कंदगुप्त भी नाटक विधा पर आधारित रचना है। दोनों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक और स्कंदगुप्त नाटक को लिखा था। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना चिंतामणि। रचना की विधा क्या है? चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। चिंतामणि कृत के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगली वेरी इंपॉर्टेंट रचना है यहाँ पर ठूठा आम और यह कई बार बोर्ड परीक्षा में आ भी चुकी है रचना, यानी पूछी जा चुकी है। किस विधा पर आधारित है? निबंध विधा पर आधारित है। इसके लेखक कौन हैं? भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठूठा आम निबंध विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक हैं भागवत शरण उपाध्याय जी। तो यदि आप इन रचनाओं को तैयार कर लेते हो तो इनसे बाहर कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में और इस वीडियो में मैं जितनी भी रचनाएं विधा और उनसे संबंधित लेखक बता रहा हूं आप जरूर नोट कर लीजिएगा, आप इन्हें जरूर लिख लीजिएगा। इसके बाद अगली रचना है दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया रंग बिरंगी किस विधा पर आधारित है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। दुनिया रंग बिरंगी के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। इसके बाद अगली रचना है यहाँ पर पंचपात्र। कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है यह रचना। पंचपात्र किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा लिखित रचना है पंचपात्र और यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद अगली रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। कंफ्यूजन यहाँ पर होता है क्या कि यदि विकल्प में हो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है? विकल्प में हो उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी या कहानी। तो कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन में क्या हो जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा यहाँ पर लिखा है तो राइट आंसर क्या चुन लिया जाता है कि आत्मकथा ही होगी। लेकिन यह किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा रचना विधा है इसकी उपन्यास। किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद अगली रचना है बर्फ की गुड़िया। तो बर्फ की गुड़िया किस विधा पर आधारित है? यह बाल साहित्य है और इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती।
काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है। बर्फ की गुड़िया आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। इसके बाद अगली रचना है यहाँ पर भारतीय शिक्षा, जो कि निबंध विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो आप इन सभी को जरूर नोट डाउन कर लें। और इसके बाद अगली रचना है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है? आलोचना विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रस मीमांसा कृत के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश जी हैं। और इस रचना की विधा क्या है? तो लहरों के राजहंस नाटक विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक हैं मोहन राकेश। लहरों के राजहंस विधा है नाटक विधा, लेखक हैं मोहन राकेश। इसके बाद अगली रचना है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, सेवा सदन किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो सेवा सदन, निर्मला और गोदान गबन, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की रचना हैं। यानी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं सेवा सदन, निर्मला, गोदान और गबन। ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। और ये मुंशी प्रेमचंद जी की किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? तो ये उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। सेवा सदन, निर्मला, गोदान गबन या गोदान गबन, निर्मला, सेवा सदन, ये मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और अगली रचना है हिमालय की पुकार, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुकी रचना है। इसकी विधा क्या है? आलोचना विधा। और इसके लेखक कौन हैं? जयप्रकाश भारती जी। हिमालय की पुकार आलोचना विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में और इनसे संबंधित विधा और लेखक के बारे में। यहां से प्रश्न जरूर बनेगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, ये 100% की गारंटी है। आप इन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो भी महत्वपूर्ण अगली रचनाएं होंगी, विधाएं होंगी, उनसे संबंधित जो लेखक होंगे मैं आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, अपनी बेहतर तैयारी करते रहें बोर्ड परीक्षा 2023 की। जय हिंद।